शुक्र है कि मैं प्लान बनाकर गई थी, उसके कमरे में फूल लेकर गई थी, लेकिन पता नहीं कौन सी बला है वो अचानक से मेरे पीछे कमरे में आ गई और पूछने लगी क्या कर रही हो मेरे कमरे में। तुम उसके कमरे में करने क्या गई थी? खुद ही तो तुमने कहा था कि उसकी कमजोरी तलाश करूं, वो ही करने गई थी। खाली कमरे में कौन सी कमजोरी तलाश करने चली गई तुम? अंगूठी तलाश करने गई थी मैं उसके कमरे में, ताकि उसकी असलियत सबके सामने ला सकूं मैं। मिली नहीं, मिल जाती तो अच्छा हो जाता। अगर मिल भी जाती ना तो तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करता। समझ आ गई तुम्हें? अरे क्यों अकल की अंधी हो रही हो? तुम्हें मैंने इतना समझाया है लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। तो क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं मैं? देखो, उसके साथ जाकर बैठो, उससे प्यार से बात करो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसकी दुखती रग पर ऐसे हाथ रखो कि उसकी चीखें निकल जाए। और जहां तक अंगूठी की बात है, अभी तू उसे भूल जा। मुझे पता है कि गौहर ने वो अंगूठी क्यों उठाई है, सिर्फ इसलिए कि वो तेरे और मेरे बीच में फसाद और फूट डलवा सके। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि अंगूठी मैंने ली है, इसलिए चाहती हूँ कि गौहर की असलियत ना सब। गुल, तुझे अगर मरने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा देती हूँ। क्या करूं मैं? भूल जा अभी सारी बातों को, और जो मैं कह रही हूँ वो समझ। बहस मत कर। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने। आने के बाद लगा कि मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई है, पूरे हो गए सारे ख्वाब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे नहीं हुए, टूट गए, रेजा रेजा हो गए। तो उन्हीं को भी मेरा हर काम बुरा लगता है, गलत लगता है। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि अपने हाथों मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेंगी। किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने। वो बेटी जो मेरी जान, मेरी जिंदगी है, उसे इतनी बड़ी बात कह दी मैंने कि मैं उसका गला दबा दूं। क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या करूं मैं? किस तरह अपनी गुल को समझाऊं? नहीं नहीं, अब मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। जो करना है मैं खुद करूंगी।